Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 35 and in the chapter of aldehydes and ketones we were discussing about the nucleophilic addition reactions of aldehydes and ketones. तो बेटा उन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बाद जो रिएक्शंस हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं. एल्डिहाइड्स जो हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शंस भी जो है वो देते हैं. एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही कंडेंसेशन रिएक्शंस देते हैं. अब बेटा कंडेंसेशन रिएक्शंस होते क्या हैं, आप अब तक जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं, एलिमिनेशन के बारे में, इसी तरह एडिशन रिएक्शंस के बारे में. इनके अलावा कंडेंसेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा मोलेक्यूल्स जो हैं वो मिलें, कंबाइन हो जाएं विद और विदाउट एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मोलेक्यूल. वो स्मॉल मोलेक्यूल अमोनिया भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिंग मोलेक्यूल्स. ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपके पास पहले गिवन है कि रिएक्शंस इन विच टू मोलेक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड विद द एलिमिनेशन और विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ अ स्मॉल मोलेक्यूल. ऐसे रिएक्शंस को हम कंडेंसेशन रिएक्शंस कहते हैं. कंडेंसेशन रिएक्शंस की आगे टाइप्स हैं जिनमें एक टाइप एल्डोल कंडेंसेशन है. बेटा एल्डोल कंडेंसेशन आपके पास वो कंडेंसेशन है जिसमें आपके पास प्रोडक्ट जो है वो एल्डोल बने. अब एल्डोल प्रोडक्ट क्या है? एल्डोल कहते हैं जी आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स के जो नाम हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया गया. एल्डोल वो प्रोडक्ट होगा जिसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइडिक पार्ट भी होगा. ये ALD जो है ये एल्डिहाइड के लिए है और जो OL है वो अल्कोहल के लिए है कि यानी इसके अंदर एल्डिहाइडिक पार्ट भी होगा और अल्कोहल का पार्ट भी होगा. अल्कोहल का पार्ट कौन सा होता है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH. तो इसके अंदर OH ग्रुप भी होगा. और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? C+OH. तो ये भी इसके अंदर मौजूद होगा. तो ये कौन सी रिएक्शंस हैं जी? एल्डिहाइड्स या कीटोन्स जिनके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद है. अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होती है? फंक्शनल ग्रुप के साथ जो पहली कार्बन है उसके ऊपर मौजूद हाइड्रोजन को हम अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं. तो ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद होती है ये रिएक्ट करते हैं कोल्ड डाइल्यूट अल्कलीज़ के साथ. वो अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकती है. और उसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो एडिशन प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है? एल्डोल का. एल्डोल वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर अल्कोहल और एल्डिहाइडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होंगे इकट्ठे. ठीक है, ये जो नेम एल्डोल आगे उन्होंने बताया भी हुआ है कि इट इज़ गिवन टू द प्रोडक्ट बिकॉज इट कंटेन्स बोथ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. Note that the name aldol condensation is reserved for the reaction that starts with two identical carbonyl compounds. अब बेटा ये तो aldol की तो बात की हमने प्रोडक्ट की. अब इसमें रिएक्टेंट्स क्या होंगे? रिएक्टेंट्स बेटा मोस्टली जो है वो दो एल्डिहाइड्स होते हैं. वो एल्डिहाइड्स सेम भी हो सकते हैं, यानी दो मोलेक्यूल्स जो हैं डिफरेंट मोलेक्यूल्स जो हैं वो सेम कंपाउंड के भी हो सकते हैं, सेम एल्डिहाइड के भी हो सकते हैं और डिफरेंट के भी हो सकते हैं. इसी तरह सेम कीटोन के भी हो सकते हैं और डिफरेंट कीटोन्स के भी हो सकते हैं. ठीक है, ये आपको आगे एग्जांपल से मैं भी समझा देती हूँ. द टू मोलेक्यूल्स ऑफ द सेम कार्बोनाइल ग्रुप कंडेंस टू फॉर्म एन एल्डोल. नेक्स्ट पेज पे देखिए आपके पास उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है. पहला इसमें जो रिएक्टेंट का मोलेक्यूल है कौन सा है? एथेनॉल. एथेनॉल जिसे आप एसिटाल्डिहाइड भी कहते हैं. ठीक है, तो CH3 C+OH और दूसरा मोलेक्यूल क्या है? वो भी एसिटाल्डिहाइड ही है. ठीक है, उसको CH3 को उन्होंने एक हाइड्रोजन जो है खोल के लिखा हुआ है यहाँ पर. दिस इज़ एक्चुअली CH3. ठीक है, CH3 C+OH. अब बेटा क्या कंडीशन थी कि आप कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करवाएंगे. होता क्या है, ये इसका जनरल रिएक्शन लिखा हुआ है. अभी हम इसका जो मैकेनिज़्म है वो स्टडी करेंगे नीचे. ठीक है, तो इसका आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा या जो एल्डोल बनेगा वो क्या बनेगा कि आपके पास ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा कार्बन के साथ, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगी. तो आपके पास ये बन गया CH3CHOH. ये ग्रुप यहाँ पे आ गया. और नेक्स्ट आपके पास वही ग्रुप CH2 C+OH वाला. अब बेटा अगर आप गौर से देखें इस एल्डोल को या इस प्रोडक्ट को तो इसके अंदर C+OH यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप भी मौजूद है और OH यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है. इसीलिए हमने इसे एल्डोल कहा. इसे हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कहेंगे क्योंकि अगर आप इसकी IUPAC नेमिंग देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या है जी? दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4. तो क्योंकि थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसलिए ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल है. ठीक है,
इसके अलावा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो आप देख सकते हैं कि दोनों प्रोपेनॉल हैं, प्रोपेनॉल के दो मोलेक्यूल्स के दरमियान के रिएक्शन हो रहा है। यहाँ से भी ये आपके पास ये डबल बॉन्ड जो है ख़त्म हो जाएगा ऑक्सीजन कार्बन का, ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आकर लग जाएगी जैसे यहाँ लग गई है, और बाकी आपके पास एज इट इज़, ठीक है। ये भी एल्डोल है। इसी तरह प्रोपेनोन और प्रोपेनोन यानी कि दो कीटोन्स हैं जो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, और यहाँ पे भी आपके पास ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो अल्कली यूज़ किया आपने वो बेरियम हाइड्रोक्साइड है। अच्छा बेटा, ये मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन पहले हम इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं, ठीक है। जो अभी हमने ऊपर रिएक्शन पढ़ा है उसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं। मैकेनिज़्म इसका क्या है? द हाइड्रोक्साइड आयन एक्ट एज अ बेस। अब जो हाइड्रोक्साइड आयन है, कौन सा हाइड्रोक्साइड आयन? ये वाला जो सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली हमने यूज़ की है बेटा, उसका जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो बेस के तौर पर एक्ट करेगा, बिकॉज इट इज़ अ बेस। It removes a proton from alpha carbon of one molecule of the carbonyl compound to form a carbanion। अब वो जो शर्त थी, वो जो कंडीशन थी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन होना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन होगी तभी वो अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, और वहाँ से जो है वो आपके पास ये इट रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम अल्फ़ा कार्बन ऑफ वन मोलेक्यूल ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड टू फॉर्म कार्बेनाइन। तो अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी तो कार्बेनाइन नहीं बन सकेगा। अब कार्बेनाइन क्या चीज़ है? आपको कार्बोकैटाइन का तो पता है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो उसे हम कार्बेनाइन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ है, फर्स्ट स्टेप देखें ज़रा मैकेनिज़्म का। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। तो हाइड्रोक्साइड आयन आकर अटैक कर रहा है इस दोनों में से एक, किसी मोलेक्यूल पे भी कर सकता है, दोनों में से एक मोलेक्यूल की अल्फ़ा हाइड्रोजन को ये यहाँ से निकाल देगा, रिमूव कर देगा। क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन है, प्रोटॉन को रिमूव करके क्या बना देगा? वाटर बना देगा, ठीक है। पीछे क्या बच गया? CH2 C डबल बॉन्ड OH। अच्छा, यहाँ पर अगर आपकी बुक्स में यहाँ इस जगह पे नेगेटिव नहीं लिखा हुआ तो यहाँ लगा लें, अगर नहीं लगाएंगे तो ये मैकेनिज़्म गलत हो जाएगा। अगर ये कार्बन आयन ही अगर आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, अगर नहीं लगा हुआ तो यहाँ लाजमी नेगेटिव आयन लगा लें, नेगेटिव चार्ज लगा लें इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। मेरे पास नहीं लगा हुआ, यहाँ पे अगर आपकी बुक्स में लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा हुआ तो लगा लें। अच्छा, उसके बाद ये हो गया फर्स्ट स्टेप, कार्बोनाइन बन गया। सेकंड स्टेप देखें, द कार्बोनाइन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। इट अटैक्स द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन एटम ऑफ द अनचेंज्ड सेकंड मोलेक्यूल टू फॉर्म एन एल्कोक्साइड आयन। अब बेटा ये तो कार्बोनाइन बन गया एक मोलेक्यूल का। हमने कितने मोलेक्यूल लिए थे? 2 मोलेक्यूल लिए हुए थे रिएक्शन में, ठीक है। अब जो दूसरा मोलेक्यूल है एसिटाल्डिहाइड का, उसकी कार्बन आपको पता है, हमने अभी पहले पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप में जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज कार्बन है कार्बोनाइन, अब वो इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, ठीक है। अटैक कर दिया इसने, और ये यहाँ पे देखें ये बॉन्ड बन गया, ठीक हो गया। ये जैसे ही अटैक करेगी ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये और ये बन गया, ठीक है। ये एल्कोक्साइड आयन बन गया है आपके पास। दिस इज़ एल्कोक्साइड आयन। द एल्कोक्साइड आयन रिमूव्स अ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर टू फॉर्म एल्डोल। अब ये जो वाटर बना था यहाँ पे एडिशनली हमारे पास क्या होगा जी, ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये एक प्रोटॉन ये इसमें से प्रोटॉन ले लेगी, यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है OH नेगेटिव, ये आपके पास दोबारा बन जाएगा। और ये बनना चाहिए था क्योंकि हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसे एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया था, ठीक हो गया। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मैकेनिज़्म और बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल कंडेंसेशन। आप 5 ईयर पेपर्स उठा के देख लें, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत दफ़ा आया हुआ है इस चैप्टर में से। एल्डोल कंडेंसेशन इज़ वन ऑफ द हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, द बेसिक कैटलिस्ट हाइड्रोक्साइड आयन इज़ रीजनरेटेड। यही बात उन्होंने मैंने आपको बता दी कि ये रीजनरेट हो जाता है और होना भी चाहिए। अच्छा, ये इन्होंने दरमियान में दिया हुआ है कि जो एल्डोल कंपाउंड रेडली, अगर आप एल्डोल कंपाउंड को जो है ये जो एल्डोल बना है इसे अगर आप हीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनी मिनरल एसिड, तो फिर ये जो है एक नया कंपाउंड बना देगा जो कि अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। द एल्डोल कंपाउंड रेडली लूजेस वाटर ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म एन अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो अल्फ़ा और बीटा कार्बन एटम्स हैं
ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान ये डबल बॉन्ड बन जाएगा अगर हम इसे हीट करवाएंगे, और वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं क्रोटोनेल्डिहाइड। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन जाता है अगर हम एल्डोल को, किसी भी एल्डोल को हीट करवाएंगे तो। सो दिस वाज एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद बेटा हमारे पास कैनिज़ेरोज़ रिएक्शन आते हैं। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों ही कैनिज़ेरोज़ रिएक्शन भी शो करते होते हैं। कैनिज़ेरोज़ रिएक्शन इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ जो है वो आप इसे जो है ना डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ होगा आई एम श्योर जो है 9th 10th में। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है बेटा जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो, ठीक है। ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। सो एल्डिहाइड्स, अब इसकी जो कंडीशन है पहले वो सुन लें। एल्डिहाइड्स दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम अंडरगोज कैनिज़ेरोज़ रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन को और कैनिज़ेरोज़ रिएक्शन को मिक्सअप नहीं करना। एल्डोल में अल्फ़ा हाइड्रोजन लाजमी थी। कैनिज़ेरोज़ रिएक्शन वो मोलेक्यूल्स दे सकते हैं या वो एल्डिहाइड्स दे सकती हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगी। अब बेटा अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ नहीं होगी, ये देखें यहाँ पर आपके पास अगर ये आपके पास ये वाला मोलेक्यूल देखें, अगर मैं कहूँ कि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होनी चाहिए तो फिर और क्या चांस है, और तो यही चांस है कि ये जो 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तीनों ही अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, इन 3 हाइड्रोजन की जगह कार्बन हो, ठीक है, कोई और बॉन्ड बना हुआ हो, फिर यानी कि इस कार्बन के साथ कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच ना हो, कार्बन हो सकती है। तो अगर ऐसा कंपाउंड है तो फिर जो है आपके पास जो कैनिज़ेरोज़ रिएक्शन है एल्डिहाइड्स वो दे सकते हैं। सो इट इज़ अ डिस्प्रोपोर्शनेशन या सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। 2 molecules ऑफ द एल्डिहाइड्स आर इन्वॉल्व, 1 molecule बीइंग कन्वर्टेड इनटू द कॉरिस्पॉन्डिंग अल्कोहल जो कि रिड्यूस हो जाती है, यानी कि एक जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, और जो दूसरा मोलेक्यूल था एल्डिहाइड का वो ऑक्सीडाइज होके एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अल्कोहल्स की जो लाइक एल्डिहाइड्स हैं, तो अगर आप एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वो आपके पास एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करवाएंगे तो वो आपके पास अल्कोहल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये मैंने आपको पहले बताया था, आई थिंक 3-4 लेक्चर्स बैक, अगर आप याद करें तो। ओके, द रिएक्शन इज़ कैरिड आउट विद 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। ये रिएक्शन देखिए आपके पास उन्होंने दिया हुआ है, 2 मोलेक्यूल्स हैं किसके, एसिड के, एल्डिहाइड के। ये कौन सा एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है, H डबल बॉन्ड O H। अब बेटा यहाँ पर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन है, नहीं है। अब अगर आप कहेंगे कि मैम ये वाली हाइड्रोजन्स हैं, बेटा दीज आर नॉट अल्फ़ा हाइड्रोजन। अल्फ़ा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होती है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ कार्बन है उसके ऊपर मौजूद हों। क्या इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मज़ीद कोई कार्बन मौजूद है, नहीं है, तो इसके पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट कर रहा है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक तो आपके पास जो है मेथनॉल बन गया, क्योंकि एक अल्कोहल बननी थी उसमें से और एक क्या बना था, एसिड। अल्कोहल बन गई CH3OH, दिस इज़ मेथनॉल, अल्कोहल है। और दूसरी तरफ आपके पास क्या बना है, HC डबल बॉन्ड OONA। बेटा ये जो Na लगा है ये सोडियम की वजह से लगा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से, वरना ये हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर सकता है। जैसे ही आप इसको हाइड्रोजन देंगे सोडियम रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, और अगर हाइड्रोजन लग गया तो आपको पता है क्या बनेगा, HCOOH। ये कौन सा एसिड है, दिस इज़ फॉर्मिक एसिड, ठीक हो गया। तो इसकी एक और एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है बेंजेल्डिहाइड की। बेटा अगर बेंजेल्डिहाइड में आपको पता है एक कार्बन जो है C डबल बॉन्ड OH लगा हुआ है कार्बन पे, इस कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है, ये वाली जो कार्बन अटैच है बेटा, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, ठीक है, इसलिए ये भी कैनिज़ेरो रिएक्शन शो कर सकती है। तो आप यहाँ पे देखें ये
एक तो आपके पास बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और दूसरा आपके पास सोडियम बेंजोएट बन जाएगा। सोडियम आसानी से फिर उसको प्रोटॉन रिमूव करके क्या बना सकता है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका जनरल मैकेनिज्म हम स्टडी कर लेते हैं अब। द हाइड्रोक्साइड आयन, ये वाला जो हाइड्रोक्साइड आयन है, दिस एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनाइल कार्बन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स आयन। क्या करेगा, ये जाकर इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड ख़त्म हो गया, हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये आपके पास एक एनाइन बन गया। एनाइन वही है ना जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ओके, द एनाइन ट्रांसफर्स हाइड्राइड आयन टू सेकेंड मोलेक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब क्या होता है, ये जो दूसरा मोलेक्यूल है फॉर्मेल्डिहाइड का, ये क्या होगा, यहाँ से जो है आपके पास, इसे कहते हैं आप कह सकते हैं हाइड्राइड एनाइन जो है वो एक हाइड्राइड आयन को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अब हाइड्राइड आयन क्या होता है, ठहरें एक मिनट। ये जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड का मोलेक्यूल है, इसके ऊपर आप यूँ समझ लें कि एक हाइड्रोजन जो है वो ये ग्रुप दे देगा, ठीक है। ये ग्रुप दे देगा, किस तरह से देगा, ये आपके पास एरो भी बनाया हुआ है उन्होंने कि ये इस तरह से यहाँ पे जाके जो है वो अटैक करेगा, ठीक है। तो आपके पास बेटा इसके पास पहले ही 2 हाइड्रोजन हैं, CH2 एक और आ जाएगा तो CH3O नेगेटिव हो गया आपके पास, ठीक है। मिथॉक्साइड आयन बन गया, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास क्या हो गया, ये जो एक कार्बन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई थी, अब उसकी जगह ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, तो ये आपके पास AC डबल बॉन्ड OH बन गया। तो दिस इज़ फॉर्मिक एसिड, ठीक है। The presence of the negative charge on oxygen of the anion helps in the loss of hydride ion. The methoxide ion act as a base and abstract a proton from formic acid to form methanol and formate ion. ये जो methoxide ion है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन नहीं है और जो फॉर्मिक एसिड है वो एसिड है, आसानी से प्रोटॉन दे सकता है, इसलिए ये अपना प्रोटॉन जो है वो क्या करेगा, ये वाला प्रोटॉन इसको दे देगा। आप नेक्स्ट पेज पे देखें, आपके पास यहाँ पे क्या बन गई है, मैथनॉल बन गई है और ये आपके पास ACOO नेगेटिव की फॉर्म में रह गया है। तो बेटा जो आपके पास सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद था, अब सोडियम यहाँ पर आकर इसकी जगह ले लेगा और आपके पास ये यहाँ पर जो है सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बन गया है, साथ हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आप कह सकते हैं दोबारा बन गया है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। द फॉर्मेट आयन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली गिव्स अ सॉल्ट ऑफ द एसिड, ठीक है। सॉल्ट का बन जाना हम इसलिए कहते हैं कि एसिड ही है, क्योंकि बेटा सॉल्ट में से आसानी से आप कैटाइन को रिमूव करवा के प्रोटॉन लगा सकते हैं, तो इसलिए वो हमारे पास एसिड ही है, ठीक है। तो यहाँ तक आज आप कर लें और सुबह लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा इसमें से। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।